हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष को, इसको कहा जाता है स्पीकर। संविधान का अनुच्छेद 93 क्या कहता है कि लोकसभा का क्या होगा, अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे। लोकसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को क्या करते हैं, एक को अध्यक्ष चुनते हैं और दूसरे को क्या चुनते हैं, उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो लोकसभा किसी अन्य किसी सदस्य को यथा स्थिति में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुन लेती है। अब देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों द्वारा सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुना जाएगा, जो लोकसभा का सदस्य होते हैं ना। लोकसभा में कहाँ के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, किन किन राज्यों से कितने प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, ये हम कल की क्लास में देख चुके हैं कि लोकसभा के प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर वे कहाँ पहुँचते हैं, जब लोकसभा में पहुँचते हैं तो वहाँ के सदस्य, ठीक है, कुल सदस्यों में से ही उन्हीं में किन्हीं 2 को, एक को क्या चुना जाता है, अध्यक्ष, और एक को क्या चुना जाता है, उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों में से ही उनको चुना जाता है। ठीक, लोकसभा भंग हो जाने पर सदन की अगली बैठक से एकदम ठीक पहले तक लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है, जैसे लोकसभा भंग होती है तो सदन की जब अगली बैठक होती है तो उससे पहले ठीक उससे पहले तक क्या हो जाती है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करने अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने क्या करते हैं, तो अपने साइन, ठीक है, अपने हस्ताक्षर सहित किसके द्वारा, एक लेटर लिखकर क्या करते हैं, अपने पद का त्याग कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पद से लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा क्या किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे, पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मौलंकर थे। क्या क्या इनको शक्तियाँ प्राप्त है, तो लोकसभा सचिवालय इनके सीधे नियंत्रण में होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष सदन को अनिश्चित काल तक क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। लोकसभा को स्थगित कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इनका सत्र आह्वान कौन करता है, इसको आहूत कौन करता है, इसको बुलाते कौन है, तो राष्ट्रपति जी इनको बुलाते हैं। ठीक है, संसद का सत्र जब आहूत होता है तो उसको राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसका जब इसको स्थगित किया जाता है तो वो कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। परंतु सत्रावसान होने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन को क्या कर सकते हैं, आहूत कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति ही सदन को क्या कर सकते हैं, आहूत कर सकते हैं। और स्थगित कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी कौन करते हैं, लोकसभा स्पीकर करते हैं। अगर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो उनकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही इनकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ही किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय करते हैं। कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके लिए कौन निर्धारण करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही निर्धारित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः मतदान प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होता, पर सदन में मतदान के समय दोनों पक्षों में बराबर मत होने पर निर्णायक मत देती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 100 के तहत क्या करती है, लोकसभा के अध्यक्ष, अगर लोकसभा दान होने पर किसी वोट मिले, दूसरे व्यक्ति को भी 10 वोट मिले, तो इस समय पर निर्णायक मत कौन देते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 100 के तहत क्या करते हैं, तो ये बराबर मत होने पर निर्णायक मत देते हैं लोकसभा स्पीकर। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, अन्य किसी को बोलने दे सकता है। यह घटना बैठ जाना कहलाता है। ठीक है, यह क्या कहलाता है, यह घटना बैठ जाना, ठीक, कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति बोलना चाहता है, ठीक, कोई सदस्य है जो बोलना चाहता है तो उनको कौन रोक सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष रोकते हैं। और किसी अन्य व्यक्ति को बोलने दे सकते हैं, तो ये पावर किसके पास है, तो लोकसभा के स्पीकर के पास है। अगर सदन में बैठक चल रही है, उसमें कोई सदस्य बोलना चाहते हैं तो उन पर रोक भी अध्यक्ष ही लगा सकते हैं। और किसी अन्य व्यक्ति को बोलने का पावर कौन देंगे, लोकसभा के स्पीकर ही देंगे। प्रोटेम स्पीकर को देखिए, प्रोटेम स्पीकर नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सामान्यतः सदन का जो वरिष्ठ सदस्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। नवगठित, जब लोकसभा नई गठित होती है तो उनका प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सामान्यतः किसके द्वारा, सदन का जो वरिष्ठ सदस्य होता है वह करता है ना, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा सदस्यता की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। बाद में अन्य सदस्यों को सदस्यता की शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में दिया है, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के
के निर्वाचन का आर्टिकल है 93, ठीक है, 93। लोकसभा के सत्र में प्रारंभ में राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किसको करते हैं, तो जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उसको करते हैं, ठीक है। किसे करते हैं, जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उसे क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। उनको शपथ भी कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। संसद को शपथ दिलाना जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ना हो, ठीक। संसद जो पार्लियामेंट है उनको शपथ दिलाना, ठीक, जब तक क्या नहीं हो जाए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव ना हो। स्पीकर का चुनाव यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। जो स्पीकर है उनका चुनाव कैसे होना चाहिए, तो शीघ्र हो जाना चाहिए। स्पीकर का चुनाव यथाशीघ्र हो। स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है, ठीक है। जो लोकसभा के सदस्य हैं वही क्या बनते हैं, स्पीकर बनते हैं। इसको क्या कहते हैं, अध्यक्ष, ठीक। स्पीकर लोकसभा का क्या होना चाहिए, तो सदस्य। किसको सदस्य बनाते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों को ही क्या बनाते हैं, स्पीकर बनाते हैं। लोकसभा के सदस्य ही क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। इसको कैसे चुना जाता है, तो इसको चुना जाता है साधारण बहुमत से, ठीक है। लोकसभा स्पीकर को कैसे चुना जाता है, लोकसभा स्पीकर को चुना जाता है साधारण बहुमत से। इसे साधारण बहुमत से चुना जाता है। उपाध्यक्ष का चुनाव कब होता है, उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव किस दिन होगा, जिस दिन क्या करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, है ना, जो स्पीकर है वो तय करते हैं, उसी दिन क्या होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। आर्टिकल नंबर 95 क्या कहता है, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो क्या होंगे, उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो लोकसभा द्वारा चयनित व्यक्ति क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल नंबर 95 के तहत। अगर स्पीकर क्या ना हो, अगर स्पीकर लोकसभा में उपस्थित ना हो तो उनकी जगह पर कौन अध्यक्षता करेंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। और ये उपाध्यक्ष भी क्या ना हो, उपस्थित ना हो तो उस स्थिति में कौन करेंगे, तो लोकसभा के सदस्य ही क्या करते हैं, लोकसभा के कोई सदस्य जिनको चयनित किया जाता है वे क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा की। आर्टिकल नंबर 94 में क्या है, तो लोकसभा और जो उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है, उनकी पद मुक्ति, ठीक, उनकी पद मुक्ति, ये आर्टिकल किस में दिया है, 94 में दिया है। यदि वे लोकसभा के सदस्य ना रहें, ठीक है। ये सदस्य को क्या होना चाहिए, जो लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं उसको क्या होना चाहिए, तो लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। अगर वे सदस्य नहीं है तो उनको आर्टिकल नंबर 94 के तहत क्या किया जा सकता है, पद से मुक्ति दे दी जा सकती है। अपना त्यागपत्र दे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र देता है, अध्यक्ष को। अगर उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो वो किसे देंगे, अध्यक्ष को देंगे, ठीक है। जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं उनको त्यागपत्र देना हो तो वो किसको देते हैं, अध्यक्ष को देते हैं। अध्यक्ष को त्यागपत्र देना होगा तो वो किसको देंगे, उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना होगा तो वो किसे देंगे, अध्यक्ष महोदय को। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या देंगे, त्यागपत्र देंगे। आर्टिकल नंबर 94 के तहत, ठीक, पद मुक्ति इसमें दिया है। और ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या होते हैं, तो लोकसभा के ये सदस्य होते हैं। इन्हें और किस तरह से हटाया जा सकता है, तो तात्कालिक बहुमत से इसे हटाया जा सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समय पूर्व भी इसे क्या किया जा सकता है, तो समय से पूर्व भी इसको भंग किया जा सकता है, लोकसभा भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सलाह पर किया जाता है, पीएम की सलाह पर, ठीक। कौन भंग कर सकते हैं इनको, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर। और जो नए अध्यक्ष हैं वे कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक क्या ना हो, किसी नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक अध्यक्ष क्या होंगे, अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है, जब तक उनका चुनाव ना हो जाए। आपातकाल में एक एक करके इसको क्या किया जा सकता है, इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगर देश में आपातकाल की स्थिति चल रही है तो एक एक वर्ष करके इसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इनको भी देख लेते हैं। लोकसभा में भाषा, ठीक है, लोकसभा में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, तो एक होता है हिंदी का, ठीक है, हिंदी का होता है, और होता है इंग्लिश का, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, इन 2 भाषाओं का क्या होता है, प्रयोग होता है। अगर किसी को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा नहीं आती तो वे क्या कर सकते हैं, लोकसभा अन्य भाषा है ना, वे लोकसभा के अध्यक्ष से भी क्या कर सकते हैं, उनकी अनुमति से कर सकते हैं। दोहरी सदस्यता लोकसभा प्लस राज्यसभा। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है प्लस राज्यसभा का भी सदस्य है तो 10 दिन के अंदर अंदर उनको क्या करना होगा, राज्यसभा का भी अगर वह व्यक्ति सदस्य है तो उन्हें क्या करना होगा, छोड़ना होगा, ठीक है। उस 10 दिन के अंदर अंदर उसे क्या होना होगा, किसी एक सदन से उनकी सदस्यता को छोड़नी होगी। अगर उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी और लोकसभा का भी सदस्य है तो राज्यसभा की सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और सदन में संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। वे कौन से आर्टिकल के तहत होती है, तो ये 108 के तहत क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है। निर्णायक। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे, जीवी मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर।
और उपाध्यक्ष है के वेतन भत्ते कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 97 में है। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 17 अप्रैल को हुआ था। ये हम कल की क्लास में देख चुके हैं, कब हुआ था, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक, और पहली लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था, तो 13 मई को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 13 मई 1952 को ही हुआ था। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो ये 18वीं लोकसभा है। ठीक है, कौन सी लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है। पहला स्पीकर बने हैं गणेश वासुदेव मौलंकर, और दूसरे स्पीकर और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे, अनंत, ठीक, अनंत सैनम अयंगर। ठीक, ये क्या बने थे, उपाध्यक्ष बने थे। और अध्यक्ष कौन बने थे, तो GV मावलंकर बने थे। ठीक, GV मावलंकर ये क्या बने थे, बने थे पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे। और अनंत सैनम अयंगर ये क्या बने थे, तो ये पहले उपाध्यक्ष बने थे। और रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास का, फिर हम क्लास यहीं समाप्त करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। ठीक, एक अध्यक्ष चुना जाता है, एक को क्या चुना जाता है, उपाध्यक्ष। लोकसभा भंग हो जाने के पश्चात सदन की अगली बैठक के ठीक पहले तक क्या होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करना होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देते हैं, उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पद से लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, GV मावलंकर थे। इनकी शक्तियां देखा हमने। लोकसभा सचिवालय इनके सीधे नियंत्रण में होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सदन की अनिश्चित काल तक क्या कर सकते हैं, इनको स्थगित कर सकते हैं, परंतु सत्रावसान होने पर केवल राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, तो सदन को आहूत करते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त बैठक का आर्टिकल पूछा जाए तो कौन सा आर्टिकल है, 108। लोकसभा अध्यक्ष ही किसी विधेयक में धन विधेयक का निर्णय होने का क्या करते हैं, तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है, तो 110 है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः मतदान की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होते। सदन में मतदान के समय दोनों पक्षों में अगर बराबर मत हो जाए तो निर्णायक मत कौन देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 100 के तहत। ठीक, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकते हैं और क्या कर सकते हैं, किसी को बोलने का पावर भी दे सकते हैं। ठीक, प्रोटेम स्पीकर नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सामान्यतः सदन का क्या करते हैं, वरिष्ठ सदस्य करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। सदस्य की शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के अन्य सदस्यों की सदस्यता को शपथ कौन दिलाते हैं, प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। ठीक, इनका कार्यकाल पूछा जाए, लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर क्या हो आपातकाल की स्थिति हो तो 1-1 वर्ष करके इसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक, पहले लोकसभा स्पीकर हमने देख लिया, GV मावलंकर थे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम राज्यसभा को पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर वहाँ से सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।